उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा शासन पर दबाव बनाने के लिए पोस्टर अभियान शुरू किया गया, जिसे आप सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे। लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो पद वैकेंट पोस्ट बताए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, या फिर यूँ कहने की समाप्त किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिन रीजन्स की वजह से पद सृजित होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट का निर्धारण किया जाता है, उन्हीं कारणों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो बने रहिएगा अगले कुछ मिनट्स के लिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने पहले आपको सूचित किया था कि यूपी टेट के रिजल्ट के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के बाद 4 महीने का ही समय होगा अगर वो प्रतिबद्ध होगी शिक्षक भर्ती देने के क्रम में, तो इसी 4 महीने में कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की कंडीशन में इस विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने, उससे पहले शिक्षक भर्ती आ पाना लगभग नामुमकिन है। और अब प्रदेश सरकार किस प्रकार से कोरोना का बहाना लेकर के या फिर चीज़ों को और ज़्यादा डिले कराने का प्रयास कर रही है, इसको आपको समझना होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 31 मार्च 2021 तक सभी शिक्षण संस्थान और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा किया गया है। और जैसे कि आप बंगाल में देख रहे होंगे, वहाँ पर चुनाव है, तो वहाँ पर कोरोना ने उनको मोहलत दे रखी है कि आप चुनाव प्रचार में आराम से सहभागिता दिखाइए, उसके बाद से कोरोना के लिए आप बंद कर सकते हैं जब चुनाव खत्म हो जाएगा। इसी के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और अप्रैल में पूरा पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में होने वाला है। और 18 अप्रैल 2021 को जो जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन होना था, उसके लगभग 90% चांसेस हैं कि परीक्षा आगे शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शिफ्ट की गई और अब इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये भी परीक्षा आगे शिफ्ट होगी। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पहले जूनियर एडेड के लिए जो शासनादेश जारी किया गया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि यूपी टेट की परीक्षा जूनियर एडेड की भर्ती के बाद ही आयोजित कराई जाएगी। अब अगर ये भर्ती की परीक्षा आगे शिफ्ट होती है तो निश्चित तौर पर यूपी टेट 2020 के लिए जो तिथि की घोषणा जुलाई में कर रखी गई है शासन के द्वारा, हो सकता है कि उसमें भी आपको आगे शिफ्ट होने का जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यूपी टेट 2020 के रिजल्ट की घोषणा जो कि अगस्त में बताया गया था, और विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में जो होने वाली है, उसके एक तरीके से आप कहें कि आचार संहिता लगने के बीच सिर्फ 4 महीने का गैप होगा। और प्रदेश सरकार अगर शिक्षक भर्ती देना चाहेगी या फिर प्रतिबद्ध होगी तो इन्हीं 4 महीनों में उनको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अगर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शिफ्ट हुआ तो उसकी वजह से यूपी टेट की परीक्षा शिफ्ट होगी, उसकी वजह से उसका रिजल्ट भी आगे आने में विलंब होगा। उसके बाद से जो 4 महीने का गैप था वो भी एक तरीके से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से कोरोना का बहाना लेकर के और जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को बीच में ला करके जो जूनियर एडेड भर्ती है उसको अगर भविष्य में शिफ्ट किया जाता है तो इन सब का पूरा प्रभाव प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर आपको देखने को मिल सकता है। प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर के कितना गंभीर है, इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश सरकार के जो लेखपाल वाली वैकेंसी को लेकर के जिस प्रकार से फजीहत हुई है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। और 24 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये सूचना दे दिया जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी जिसकी परीक्षा 2018 में हुई थी, जिसका रिजल्ट भी घोषित हो गया था, बस ज्वाइनिंग देनी बाकी थी, उसका पेपर 2021 में आकर के निरस्त कर दिया गया है। और प्रदेश की सरकार कब क्या निर्णय ले ले, ये किसी के भी समझ से इस समय परे हो रहा है। स्क्रीन पर आप रायबरेली के खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को एक नीलामी का सूचना देते हुए ये सूचना दिया गया कि रायबरेली में कुल 17 विद्यालयों को चिन्हित किया गया, प्राथमिक विद्यालयों को, जिनकी नीलामी की जा रही है। अब नीलामी का मतलब आप समझिए कि ये जो स्कूल थे वो एक तरीके से जर्जर हो चुके थे, तो इनकी नीलामी की जा रही है। जबकि ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपके किसी विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है तो आप उसकी मरम्मत कराइए, बल्कि ये विद्यालय ही एक तरीके से नीलाम कर रहे हैं। नीलाम का मतलब सीधे शब्दों में आप कह लीजिए कि उसको बेचा जा रहा है। अब जो विद्यालय नीलाम हो रहे हैं, यानी कि जो बेचे जा रहे हैं, अगर मैं एवरेज उसमें 20 अभ्यर्थी को भी मान लेता हूं कि कम से कम 20 अभ्यर्थी तो जरूर ही होंगे, कक्षा 1 से 5 तक का अगर स्कूल है तो पांचों कक्षाओं को मिलाकर कम से कम 20 बच्चे तो जरूर होंगे। तो 20 गुणे अगर आप 17 करेंगे तो आप देखेंगे 340 अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। अब 340 में अगर 30:1 के रेशियो के अनुसार ही अगर देखा जाए तो कम से कम 10 प्राथमिक स्तर के शिक्षक जो कि
इन स्कूलों के बंद ना होने की वजह से उसमें पद खाली थे, अब वो एक तरीके से पद ही समाप्त हो चुके हैं, यानी कि अब वहां पर 10 शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो बात हो गई सिर्फ एक जनपद में 17 विद्यालयों का नीलामी करने की वजह से 10 शिक्षक का पद समाप्त हो रहा है। अब अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ही इस बात के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि जिस भी जनपद में कोई भी प्राथमिक विद्यालय या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर 20 से कम छात्र हैं तो उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए और वहाँ के जो भी छात्र थे उनको बगल के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। अब सोचिए, जाहिर सी बात है, अगर आप अपने जनपद में देखेंगे तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 20 से कम छात्र हैं, तो वहाँ पर वो स्कूल बंद होने की वजह से अगर अगला विद्यालय या फिर बगल का विद्यालय 2-3 किलोमीटर दूर हुआ तो क्या वो अभ्यर्थी उस बगल के विद्यालय में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके गार्जियंस भी इतने एक्टिव नहीं हैं उनकी शिक्षा को लेकर के। एक और चैलेंज है, नई शिक्षक भर्ती के क्रम में उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश में जो पहले से शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में, वो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है उसमें भी ये सभी बातें क्लियरली मेंशन की गई हैं, लेकिन उसमें ये मेंशन किया गया कि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होंगे वो आंगनबाड़ी के माध्यम से नहीं बल्कि प्री प्राइमरी यानी वर्ष 3 से लेकर के वर्ष 6 तक के बालक ही आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे और कक्षा 1 और 2 जो अभी प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसी के अनुसार पढ़ेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार के इन बातों पर कोई भी शिक्षक विश्वास नहीं कर पा रहा है, जिसका सीधा सा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की कमी को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत गलत कदम पहले उठाए जा चुके हैं, जिसको लेकर के शिक्षक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश शासन का प्री प्राइमरी बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले भी ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से पद खत्म किए जा रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ललितपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक गार्गी योजना लाया गया था, जिसके तहत जो लोकल बॉडीज होंगी उनके माध्यम से जो ग्रेजुएट महिलाएं होती हैं उनको प्राथमिक स्तर के शिक्षक पद के लिए रखा जा रहा था। अब इसका मतलब समझिए कितना बड़ा खेल हो रहा है कि आरटीई एक्ट ये कहती है कि कोई भी शिक्षक बिना बीटीसी या फिर बीएड के शिक्षक नहीं बन सकता और उसको टेट पास होना अनिवार्य है, और गार्गी योजना के तहत सिर्फ ग्रेजुएट महिलाओं को ही प्राथमिक का शिक्षक बनाया जा रहा था। तो अब आप समझिए कि प्रदेश सरकार और जो भी शिक्षा अधिकारी हैं वो किस प्रकार से आरटीई एक्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही सब कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो प्री प्राइमरी बोर्ड का गठन किया गया है उसमें कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होंगे उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाएगा। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में एक आर्टिकल भी देख पा रहे हैं। इसके ठीक बाद प्रयागराज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक एनजीओ के माध्यम से एडहॉक पर टीचर्स रखने की भी बात निकल करके सामने आई थी, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा जो टीचर्स जिनकी सैलरी लगभग 40 से 42 हज़ार होती है प्राथमिक में, उनको एडहॉक पर 10 से 12 हज़ार शिक्षक सैलरी देकर के उनको एडहॉक पर रखने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही थी। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया कि जब प्रदेश सरकार को एडहॉक पर ही रखना है तो फिर हमें बीएड बीटीसी क्यों करा रही है, जबकि आरटीई एक्ट भी इसका पूरा विरोध करती है कि आप बिना बीएड बीटीसी हुए या फिर बिना टेट सीटेट क्वालिफाई हुए प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकते। तो किस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा नियमों को ताक पर रख करके दमनकारी नीतियां कर्मचारियों के लिए लाई जा रही हैं, इन सबके वजह से ही प्रदेश सरकार का विरोध किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि बिल्कुल जायज है। कुल मिलाकर के अगर वीडियो को समराइज किया जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को अगर आप लोग समीक्षा करेंगे तो उनकी बातों से ये क्लियरली एक तरीके से प्रतीत होता है कि वो इस वर्ष शिक्षक भर्ती देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और अब परिस्थितियां उस प्रकार से बनाई जा रही हैं कि ताकि आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के दबाव भी ना बना सके आप प्रदेश सरकार पर, क्योंकि कोरोना को लेकर के जिस प्रकार से चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं या फिर स्कूल और प्रशिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है, और अगर डीएलएड 2019 बैच को देखा जाए तो वो फालतू में घसीटा जा रहा है उसका प्रशिक्षण 6 फरवरी 2019 को समाप्त हो चुका था, और अगर पीएनपी चाहती तो जो डीएलएड 2018 बैच का 2, 3, 4 फरवरी में परीक्षा हुआ उसी के साथ 6 फरवरी के तुरंत बाद यानी 7 फरवरी से ही अगर वो चाहती तो उनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट करा दी रहती, लेकिन उनको डिले कराया गया। अब उनकी परीक्षाएं मई में होना प्रस्तावित है, जबकि अभ्यर्थियों के द्वारा जब पीएनपी पर दबाव बनाया गया तो उनको अप्रैल में बोला गया कि आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन अब जब अधिसूचना जारी हो चुका है पंचायत चुनाव का, तो अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है अप्रैल माह में उनकी परीक्षाएं हो पाना, क्योंकि यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं टल रही हैं और अब ये भी चांसेस हैं कि जो एडेड शिक्षक भर्ती है उसके भी परीक्षाएं टल जाए। तो इन सबको देखते हुए ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि
अप्रैल माह में उनकी परीक्षाएं हो पाएंगी। और अगर कोरोना के मामले और ज़्यादा बढ़ते गए तो परीक्षा और ज़्यादा डिले होगी। तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से उलझा दी गई हैं और अभ्यर्थी भी अब कन्फ्यूज्ड हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।